हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मुझसे तो बहुत ही ज्यादा नाराज होंगे। नाराज होने का आपका हक बनता है। मैंने गलती ही इतनी बड़ी की है, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने आप सबको बहुत लॉन्ग इंतजार कराया, उसके लिए मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, बट मेरी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को इतना इंतजार कराना पड़ा। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बट यकीन मानिए, मुझे हमेशा से याद था कि मेरी स्टोरी अभी भी अधूरी है जिसे मुझे पूरा करना है, और आज मैं इसीलिए यहाँ पे वापस आई हूँ ताकि मैं अपना अधूरा काम पूरा कर सकूं। बट फिर भी मैंने आप लोगों को बहुत परेशान किया है। प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। वैसे तो अब तक आप लोग शायद भूल भी गए होंगे, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। इसीलिए आज मैं यहाँ पे आई फाइंड यू बाबा को कंप्लीट करने के लिए आई हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि प्लीज इसके प्रीवियस पार्ट जरूर सुन लीजिएगा, क्योंकि काफी लॉन्ग गैप रहा है तो स्टोरी आप सब शायद भूल भी चुके होंगे। तो एक बार आप वो सुन लेंगे तो आपको समझ में आएगा, वरना आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। एक बार फिर से मैं आप सबसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ। प्लीज प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम ज्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वैंसु विंग को और युवान को लेके वैन क्लैन चला जाता है। वांग जी वहाँ से विंग को लेके आ जाते हैं, बट विंग काफी इंजर्ड होता है और वो बेहोशी की हालत में होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। 2 से 3 दिन निकल गए हैं, लेकिन विंग को अभी तक होश नहीं आया है। सब लोग इस बात को लेके बहुत परेशान हैं। युवान हर समय वांग जी से पूछता है कि उसकी मम्मा कब होश में आएगी। वांग जी किसी तरीके से युवान को समझा देते हैं, बट खुद ही अंदर वो खुद अब बहुत डरे हुए हैं। उन्हें विंग की बहुत फिक्र हो रही है। विंग की हालत में पहले से काफी सुधार है, लेकिन फिर भी वो होश में नहीं आ रहा है, और ये बात वांग जी को बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है। अब वो खुद भी बहुत कमजोर पड़ गया है, लेकिन वो सबके सामने ये बात शो नहीं करा रहे। अभी नाइट का समय है। वांग जी ने युवान को डिनर करा के उसे सुला के वापस विंग के पास आए हैं। वो विंग के पास आके बैठ जाते हैं और विंग के फेस पे देखते हैं। विंग अभी भी बेहोशी की हालत में है। वांग जी उसके चेहरे को देखते हैं, उनकी आंखें भर आती है। वो बहुत सी बातें विंग से करना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, उससे बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, लेकिन विंग है जो कि होश में नहीं आ रहा है। वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ा के विंग के हाथ पे अपना हाथ रखते हैं और धीरे से बोलते हैं, विंग तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? प्लीज होश में आ जाओ। मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है, बहुत कुछ बताना है। तुम्हें अभी मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब देने हैं। विंग प्लीज होश में आ जाओ। वांग जी का दिल पूरा भर आता है, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके आंसू की एक बूंद विंग के हाथ पे गिरती है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर वो ऐसे ही वहीं बैठे रहते हैं, फिर उसके बाद से वो वहां से उठ के चले जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि जब वांग जी की आंसू विंग के हाथों पे गिरी थी तो विंग की फिंगर्स मूव कर रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह का सूरज क्लाउड रिसेस के सफेद छत पे चमक रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति थी, जैसे पूरी जगह इंतजार कर रही हो किसी खुशी का पल का। तभी एक लैंड डिसेबल भागते हुए कोर्टयार्ड में आया। वहाँ पे लैन सिचन और वांग जी एक साथ खड़े थे। वो उन दोनों को ग्रीट करते हुए स्माइल के साथ बोला, चेबुजुन, हंगवांगजुन, मास्टर वेई। उन्हें होश आ गया। बस ये कहना ही था कि पूरे लैन क्लान में जैसे खुशी की लहर सी दौड़ गई। सबके चेहरे पे मुस्कान, आंखों में खुशी के आंसू। लैन सिचन ने पहले थैंक्सफुलनेस के लिए आसमान की तरफ देखा, और वांग जी बिना कुछ कहे उस कमरे की तरफ बढ़ गए जहाँ पे विंग था। विंग जो कि अपने बेबी युवान के गले लगा हुआ था, और हमारा युवान रोते हुए विंग से बहुत सारी शिकायतें कर रहा था। वांग जी के कदम दरवाजे पे ही रुक गए। उनके लिए बस ये देखना ही काफी था, उनके दोनों प्यारे लोग एक साथ और खुश। उनके चेहरे पे वो शांत मुस्कुराहट थी जिसमें पूरे संसार का सुकून समाई थी। वो कुछ देर खड़े बस उन दोनों को देखते रहे। सब लोग एक एक करके विंग से मिलने लगते हैं। सभी आज बहुत खुश होते हैं। वहाँ पे लैन हीलर को भी बुलाया जाता है। वो विंग को चेक करता है। विंग पूरी तरीके से ठीक होता है।
थोड़ी देर बाद विंग से मिलने के लिए वेंचिंग और चैंग भी आते हैं। वो दोनों भी विंग को होश में देख के बहुत खुश होते हैं और विंग भी बहुत खुश होता है अपने भाई को देख के। विंग को पता चलता है कि चैंग फिर से जियांग क्लैन का पुनर्निर्माण कर रहा है। ये जानकर वो और भी ज्यादा खुश होता है। वो भी चैंग की मदद करना चाहता है। तो चैंग उससे कहता है उसे कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ आराम करे। ये बात हमारे विंग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो पाउट कर लेता है और कहता है पर मैं आराम क्यों करूं, मुझे क्या हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम अकेले इतना सब कुछ कैसे करोगे। चैंग स्माइल करता है और कहता है विंग, किसने कहा कि मैं अकेला हूँ, मेरी मदद के लिए बहुत सारे लोग हैं। मेरे साथ वेंचिंग है, वेनिंग है और तो और तुम्हें पता है इस काम में जेवूजुन और हैंगवंगजुन, इन दोनों ने भी मेरी बहुत मदद की है। इसलिए तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। तुम सिर्फ अपना ख्याल रखो। बहुत मुश्किलों से मैंने तुम्हें पाया है, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहता। इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम चुपचाप आराम करो। ये मेरा आदेश है, भूलो मत, मैं अभी भी तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। ये सुन के विंग हमारा थोड़ा चिढ़ जाता है। वो अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और कहता है आज चैंग, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा। चैंग अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाता है और बोलता है हाँ तुम जरूर मानोगे, तुम्हें मानना पड़ेगा, कोई जिद नहीं। अब तुम बच्चे नहीं हो, भूलो मत, तुम एक बच्चे के बाप हो। ये सुन के विंग हमारा शर्मा जाता है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देख के वेंचिंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी स्माइल करती है और कहती है विंग, वैसे अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो मेरे पास एक काम है, क्या तुम वो करोगे। ये सुन के विंग एक्साइटेड हो जाता है और वो वेंचिंग की तरफ देखता है और कहता है क्या। वेंचिंग एक नोटी से स्माइल करती है। वो विंग के थोड़ा करीब आती है और कहती है तो सुनो, तुम ना अब वांगजी से शादी कर लो और खुशी खुशी तुम, युवान और वांगजी एक साथ रहो। ये सुन के भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो ब्लश भी करने लगता है। ये देख वेंचिंग को बहुत अच्छा लगता है। वो स्माइल करती है और कहती है तो बोलो, क्या तुम तैयार हो। विंग हमारा शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वो कोई जवाब नहीं देता। तो चैंग कहता है हाँ विंग, वेंचिंग सही कह रही है, मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम अब शादी कर लो। वैसे वांगजी सच में बहुत अच्छा है, उसने मेरी भी काफ़ी मदद की है और मैंने देखा है जिस तरीके से वो युवान का ख्याल रखता है, इससे साफ पता चलता है कि वो युवान से बहुत प्यार करता है। तुम उसके साथ बहुत खुश रहोगे। मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारा घर बस जाए, तुम शादी कर लो। ये सुन के विंग हैरानी से चैंग की तरफ देखता है। वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाता है। चैंग ये बात समझ जाता है। वो विंग के थोड़ा पास आता है, उसके फेस पे अपना हाथ ले जाता है और स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें पता है ना विंग, मैं हमेशा से यही चाहता था कि तुम हमेशा खुश रहो। मैं और सीजिए, हम दोनों का सपना था कि तुम्हारी शादी किसी अच्छे अल्फा से हो और वांगजी से अच्छा अल्फा तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा। वैसे पहले तो मुझे वांगजी खास पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए उससे अच्छा कोई और नहीं हो सकता। इसलिए मेरी बात मानो और तुम उससे शादी कर लो। विंग ये सुन के काफी हैरान होता है, काफी सरप्राइज होता है। वो बस चैंग को देखने लगता है। तो चैंग बोलता है क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। ठीक है, अब इतना तो मेरा हक बनता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हारी शादी कराऊं। विंग ये सुन के एक छोटी सी स्माइल करता है। उसके आंखों में आंसू आगे होते हैं। वो अपने आंसू को वाइप करता है और कहता है अच्छा बड़े भाई, सच में। चैंग भी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है हाँ तो क्या मैं तुम्हारा बड़ा भाई नहीं हूँ। विंग स्माइल करता है और कहता है तुम मेरे बड़े भाई हो, लेकिन अगर ऐसा है तो इस हिसाब से मुझसे पहले तुम्हारी शादी होनी चाहिए क्योंकि तुम बड़े हो। ये सुन के हमारा चैंग बिल्कुल शांत पड़ जाता है। विंग ये देख के हंसने लग जाता है। फिर वो वेंचिंग की तरफ देखता है और बोलता है वैसे आज चैंग, तुमने वेंचिंग को बताया कि नहीं, या तुम अभी भी चुप रहने वाले हो। ये सुन के चैंग थोड़ा घबरा जाता है। वो विंग के मुंह पे अपना हाथ रखता है और बोलता है विंग, ये क्या कह रहे हो। विंग अपना हाथ हटाता है और बोलता है
इसका मतलब तुमने अब तक नहीं बताया। आचेंग, तुम बिल्कुल पागल हो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। वेंचिंग जिसे कुछ भी समझ में नहीं आता, वो बहुत ही कंफ्यूज होती है। वो एक एक करके दोनों के चेहरों पर देखती है और बोलती है, विंग, कौन सी बात? चेंग घबराते हुए बोलता है, कुछ नहीं वेंचिंग, ये बस ऐसी मजाक कर रहा है। विंग स्माइल करता है और कहता है, नहीं वेंचिंग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। क्या तुम्हें चेंग ने नहीं बताया कि वो तुम्हें पसंद करता है? ये सुन के वेंचिंग पूरी तरीके से वो शॉकली विंग को देखने लगती है। ये सुन के चेंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी दिल की धड़कनें बहुत फास्ट हो जाती है। वेंचिंग चेंग की तरफ देखती है, फिर विंग की तरफ। विंग स्माइल करते हुए हाँ में सर हिलाता है और बोलता है, हाँ वेंचिंग, ये सच है। आचिंग तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता है। जब उसने तुम्हें पहली बार देखा था तभी से, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। क्या तुम्हें आचिंग पसंद नहीं? ये सुन के तो वेंचिंग के पूरे होश ही उड़ जाते हैं। उसे समझ भी नहीं आता है वो क्या जवाब दे। वो बहुत साई भी फील कर रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। विंग थोड़ा सीरियस हो जाता है और बोलता है, वेंचिंग बोलो ना, क्या तुम्हें आचिंग पसंद नहीं? वेंचिंग एक झटके से उठ के खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ये देख के विंग भी शॉक्ड रह जाता है। चेंग भी अपनी आंखें खोलता है और विंग को देखता है। वो थोड़ा गुस्से वाला फेस बनाता है और बोलता है, विंग, क्या तुम पागल हो? ये तुमने क्या किया? विंग अपने दोनों हाथों को क्रॉस कर लेता है और बोलता है, मैंने क्या किया? मैं तो उसे सच बता रहा था, वरना तुम तो उसे बताने वाले हो नहीं। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लो आचिंग, अब बस बहुत हो गया। जब तक तुम अपनी फीलिंग्स वेंचिंग को नहीं बताते ना, तब तक मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। अगर तुम्हारा फर्ज बनता है तो मेरा भी फर्ज बनता है। मैं भी तुम्हारा घर बसते हुए देखना चाहता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मानूं, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें वेंचिंग से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करनी होगी, समझे तुम? ये सुन के चेंग बहुत ही कसमोकस में फंस जाता है। दोनों एकदम शांत पड़ जाते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद चेंग ही अपनी चुप्पी तोड़ता और बोलता है, ठीक है विंग, मैं वेंचिंग को बताऊंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। विंग, सच में मैं सच में चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को अब हैप्पीली जियो। तुमने बहुत कुछ सहा है, बस अब और नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम और इवान अब अपनी जिंदगी हंसी खुशी जियो। और मुझे सच में लगता है कि तुम्हें वांग जी से अच्छा पार्टनर कोई और नहीं मिलेगा। विंग ये सुन के बिल्कुल शांत पड़ जाता है। वो कुछ भी नहीं बोलता। चेंग स्माइल करता और बोलता है, चलो अब तुम आराम करो, मैं तुमसे बाद में मिलने के लिए और आऊंगा, और मैंने जो कहा उसके बारे में सोचना जरूर। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। चेंग स्माइल करते हुए उठ के खड़ा हो जाता है। वो विंग के सर पे हाथ फेरता है और बोलता है, तुम आराम करो। वो इतना बोल के उस रूम से बाहर चला जाता है। नाइट के समय वांग जी उस रूम में आता है। विंग वांग जी को अपने सामने देख के बहुत घबरा जाता है। उसके दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है। वांग जी उससे सुबह से नहीं मिले हैं। वो कई बार मिलने के लिए आए, बट कोई ना कोई विंग के पास था, इस वजह से वो विंग से मिल नहीं पाए। और फाइनली वो विंग से मिलने के लिए यहाँ पे आया है। वो कमरे में एंटर करता है, तभी वहाँ पे लैंस सिचन आ जाता है। वो डोर पे नॉक करते हैं। वांग जी और विंग उनकी तरफ देखते हैं। लैंस सिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी, राजकुमार विंग, मुझे माफ करना, मैं इस वक्त यहाँ पर। वांग जी, राजकुमार वेई को अब यहाँ से जाना होगा, वो इस कमरे में नहीं रुक सकते। ये सुन के हमारे वांग जी थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से अपने भाई को देखने लगते हैं। उनके भाई समझ गए कि वांग जी ऐसा नहीं चाहते हैं। वो वांग जी के पास जाते हैं। वो एक छोटी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वांग जी, तुम्हें पता है ना, अभी तुम्हारी शादी मास्टर वेई से हुई नहीं है, और जब तक तुम दोनों की शादी नहीं हो जाती, तुम दोनों एक साथ एक रूम में नहीं रह सकते। इसीलिए राजकुमार वेई को यहाँ से जाना होगा। ये सुन के वांग जी अपनी नजरें नीचे झुका लेते हैं। लैंस सिचन अब स्माइल करते हुए विंग की तरफ देखते हैं। चेन बोलते हैं, चले राजकुमार। विंग भी हाँ में सर हिला देता है और वो लैंस सिचन के साथ वहाँ से चला जाता है। वांग जी हमारे चुपचाप खड़े उन दोनों को जाते हुए देखते रह जाते हैं। विंग तो युआन के पास जाके सो जाता है, पर वांग जी वो बिल्कुल नहीं सो पाते। वो पूरी नाइट बस
करवटें बदलते रहते हैं। बहुत ही मुश्किलों से उनकी वो रात गुजरती है और नेक्स्ट डे होता है। नेक्स्ट डे लैन क्लान में खुशियों का माहौल होता है। हर कोई बहुत खुश होता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे लैन क्लान में खुशियों ने दस्तक दे दी हो। लैन सीजन के कहने पे लैन किरण जियांग चैंग से विंग और वांग जी की रिश्ते की बात भी करते हैं। चैंग भी इस बात के लिए सहमत हो जाता है। दूसरी तरफ हमारे विंग को पता चलती है कि लैन किरण ने शादी की क्या शर्तें रखी है। विंग इस बात से अग्री नहीं होता। वो अपनी डिमोनिक कल्टीवेशन नहीं छोड़ना चाहता। इसी बात पे वैनचिंग उसे समझाती है कि उसे अब ये छोड़ देना चाहिए। वैसे भी डिमोनिक कल्टीवेशन विंग के लिए अच्छा नहीं है। तो विंग बोलता है अगर उसने ये छोड़ दिया तो फिर वो करेगा क्या? वो इन लोगों की रक्षा कैसे करेगा? वैनचिंग स्माइल करती है और कहती है विंग तुम्हें हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब बिल्कुल ठीक है और यकीन मानो हमें कुछ नहीं होगा। विंग वैनचिंग की बातों से कन्विंस नहीं होता और कहता है पर वैनचिंग मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो फिर तुम सब। वैनचिंग विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेती है और कहती है विंग तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी असली जगह यही है। मैं अच्छे से जानती हूँ तुम वांग जी से बहुत प्यार करते हो और तुम हमेशा से यही चाहते थे और आज तुम्हारा ये सपना पूरा हो रहा है। मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम और युवान हमेशा वांग जी के साथ रहो। युवान वांग जी से कितना प्यार करता है ये बात तो तुम अच्छे से जानते हो और वो हमेशा से अपने बाबा के साथ रहना चाहता था। आज उसे उसके बाबा मिल गए तो फिर क्या प्रॉब्लम है? क्या तुम युवान की खुशी नहीं चाहते? क्या तुम देख नहीं रहे हो युवान कितना खुश है? विंग ये सुन के अपनी नजरें झुका लेता है। तो वैनचिंग आगे बोलती है विंग मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम भी वांग जी के साथ रहना चाहते हो तो फिर प्रॉब्लम क्या है? और रही हमारी बात तो विंग तुम्हें हमारे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वांग जी ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया है। तुम्हें क्या लग रहा है हम सब अकेले हैं? बिल्कुल नहीं, हमें हमारा क्लान वापस मिल गया है। ये सुन के विंग थोड़ा हैरान होता है और वो वैनचिंग को देखता है। वैनचिंग स्माइल करती है और कहती है हाँ विंग हम सब अब अपने क्लान में रहेंगे, वैन क्लान में। वांग जी ने इसका सारा इंतजाम कर दिया है इसलिए हमारी फिक्र करना छोड़ो और अपने बारे में सोचो। विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत इमोशनल हो जाता है। वैनचिंग विंग के आंसू को साफ करती है और बोलती है विंग अब जिद मत करो, मान जाओ। विंग भी एक छोटी सी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। ये देख के वैनचिंग बहुत खुश हो जाती है। वो स्माइल करती है और बोलती है ये हुई ना बात। 2 दिन बाद की ही विंग और वांग जी की शादी की डेट निकलती है। सब लोग इस बात से बहुत खुश हो जाते हैं। अब मोस्टली हमारा युवान वो सबसे ज्यादा खुश होता है। उसे इतना खुश देख के विंग को भी बहुत अच्छा लगता है और वांग जी भी बहुत खुश होते हैं। वो बात अलग है कि उनके कोल्ड एक्सप्रेशन की वजह से कोई उनके फेस पे वो खुशी नहीं देख सकता, बट लैन सीजन की नजरों से ये खुशी नहीं छुपती। उन्हें अच्छे से पता होता है कि उनका भाई अभी कितना खुश है। वांग जी विंग से कुछ बातें करना चाहते हैं पर उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। वो जब भी विंग से बात करने के लिए जाते हैं उन्हें कोई ना कोई काम में बुला लिया जाता और वो विंग से बात नहीं कर पाते। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और शादी का दिन आ जाता है। आज लैन क्लान एक दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हर तरफ रोशनी ही रोशनी है। हर कोई बहुत खुश है लेकिन हमारा विंग बहुत ही ज्यादा नर्वस है। उसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है उसकी अभी फीलिंग्स क्या है। उसे देख के तो यही लग रहा है कि वो काफी नर्वस है। अभी वो अपनी वेडिंग के लिए रेडी हो रहा है। उसने प्योर रेड एंड गोल्ड रोब पहन रखा है, एकदम रॉयल ओमेगा ब्राइडल आउटफिट, और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है। उसके पास वैनचिंग है। वैनचिंग विंग को देख के क्यूट सी स्माइल करती है। विंग की नजर अभी झुकी हुई होती है। वैनचिंग अपना हाथ विंग के हाथ पे रखती है और कहती है क्या तुम नर्वस हो? विंग वैनचिंग को देखता है। वो कुछ नहीं बोल पाता। वो सिर्फ अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देख वैनचिंग समझ जाती है कि हाँ विंग अभी थोड़ा नर्वस है। वो स्माइल करती है और कहती है कोई बात नहीं विंग, होता है। आज तुम्हारा नर्वस होना बनता है, फिक्र मत करो। बहुत जल्दी तुम्हारी ये नर्वसनेस अपने आप चली जाएगी जब तुम अपने अल्फा को देखोगे। वो विंग को टीज करने लगती है। अपने अल्फा शब्द सुनते ही विंग के दिल की धड़कनें बहुत फास्ट हो जाती है, इतनी कि वैनचिंग भी इसे साफ साफ सुन सकती है। वो स्माइल करती है और कहती है बस विंग कंट्रोल रखो। विंग सुन के बहुत शर्मा जाता है। उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। ये देख के वैनचिंग हंसने लग जाती है।
तभी वहाँ पे चैंग आता है। वो विंग को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश होता है। वो स्माइल करते हुए विंग के पास आता है। वो विंग को सर से पांव तक देखता है, फिर वो अपना हाथ विंग के सर पे ले जाता है और कहता है, विंग तुम बहुत सुंदर लग रहे हो। ये सुन के तो विंग और भी ज्यादा शर्मा जाता है। चैंग ये देख के स्माइल करता है। वो विंग को हग कर लेता है और कहता है, सच में विंग आज मैं बहुत खुश हूँ। आज अगर सीजिया होती तो वो भी बहुत खुश होती। ये सुनते ही विंग भी इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी बहन की याद आने लगती है। दोनों भाई थोड़ी देर के लिए काफी इमोशनल हो जाते हैं। चैंग खुद को संभालता है, हग ब्रेक करता है और विंग के आंसुओं को साफ करता है और स्माइल करते हुए कहता है, चलो आज तुम्हें इमोशनल नहीं होना है। आज बहुत खुशी का दिन है और मैं चाहता हूँ आज तुम्हारे होठों पे सिर्फ मुस्कान हो। विंग ये सुन के एक छोटी सी स्माइल कर देता है। ये देख के चैंग भी स्माइल करता है और कहता है, ये हुई ना बात, बस ऐसे ही तुम हमेशा ऐसे ही मुस्कुराते रहो। अब चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। ये सुन के विंग भी हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ पे मैंगियाओ की एंट्री होती है युवान के साथ। युवान जब विंग को देखता है बस देखता ही रह जाता है। वो दौड़ते हुए विंग के पास आता है और बड़ी सी स्माइल के साथ कहता है, मम्मा आप तो बहुत ही सुंदर लग रहे हो। विंग युवान को देखता है। वो युवान को देख के बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। युवान ने भी छोटा सा रेड रोब पहन रखा होता है और वो बहुत ही क्यूट दिख रहा होता है। ये देख के वो काफी हैरान होता है। वो अपने नीज पे बैठ जाता है और बोलता है, युवान ये तुमने क्या पहना है। युवान खुद को देखता है, स्माइल करता है और कहता है, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना मम्मा। आपने और बाबा ने सेम सेम पहना है। मुझे भी सेम सेम पहनना था, इसलिए मैंने बाबा को बोला और बाबा ने मेरे लिए बनवाया। आपको पता है मम्मा, बाबा भी बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये सुन के विंग और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। युवान जल्दी से विंग के चिक पे एक छोटा सा किस करता है, फिर वो उसे हक कर लेता है और कहता है, मम्मा आज मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली मुझे मेरे बाबा मिल जाएंगे। थैंक यू मम्मा, आपने मेरी बात मान ली। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा। ये सुन के हमारा विंग थोड़ा इमोशनल हो जाता है। युवान सच में आज बहुत खुश होता है। ये देख के चैंग, वेंचिंग और मैंगियाओ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो तीनों भी काफी इमोशनल हो जाते हैं। मैंगियाओ अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, राजकुमार वी चलिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। बाहर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के युवान हग ब्रेक कर देता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ मम्मा मैं भी आपको लेने के लिए आया हूँ। चलो बाबा इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के विंग भी हाँ में सर हिला देता है। मैंगियाओ चैंग की तरफ देखता है और बोलता है, आप यहाँ से जाइए, विंग को मैं और वेंचिंग लेके आ जाएंगे। चैंग भी हाँ में सर हिला देता है और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद मैंगियाओ विंग के फेस को कवर कर देता है एक रेड घूंघट के साथ। फिर मैंगियाओ और वेंचिंग विंग को लेके बाहर जाते हैं। बाहर सब लोग इकट्ठा होते हैं, सारे लैंड एल्डर्स, लैंड सिचेन और हमारे वांग जी। वांग जी हमारे आज बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहे होते हैं और वो बहुत ही ज्यादा खुश भी होते हैं। जब वो विंग को देखते हैं बस देखते रह जाते हैं। वैसे तो विंग का फेस अभी कवर है, लेकिन फिर भी वो देख सकते हैं कि विंग आज कितना खूबसूरत लग रहा है। वेंचिंग और मैंगियाओ विंग को ले जाके वांग जी के पास खड़ा कर देते हैं। उसके बाद से वेडिंग के सारे रिचुअल शुरू हो जाते हैं। टी सेरेमनी, क्लैन ब्लेसिंग, पूरे लैंड ट्रेडिशन के अनुसार इन दोनों की वेडिंग कंप्लीट होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। चैंग भी आज बहुत खुश होता है। वेंचिंग जो कि चैंग के पास खड़ी होती है, वो उसकी तरफ देखती है। चैंग की नजर भी वेंचिंग पे जाती है। वेंचिंग अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और धीरे से कहती है, क्या विंग ने जो कहा था वो सच है। ये सुन के चैंग थोड़ा घबरा जाता है। वो काफी नर्वस हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता वो क्या बोले, लेकिन फिर वो हिम्मत करता है और कहता है, हाँ मैं तुमसे ये बात कहना चाहता था पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। वेंचिंग मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूँ। आज से नहीं, बहुत पहले से। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था यहीं लैंड क्लैन में, तभी मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। ये सुन के वेंचिंग बहुत शर्मा जाती है। उसका पूरा फेस रेड हो जाता है। चैंग भी बहुत नर्वस होता है। उसे डर लग रहा होता है कहीं वेंचिंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया तो
फिर वो क्या करेगा? वेंचिंग, जो कि चैंग को काफ़ी पसंद करती है, और अब जब उसे ये मालूम पड़ा है कि चैंग भी उसे पसंद करता है, तो वो ये बात जान के काफ़ी खुश होती है। लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाती, बस वहाँ से शर्मा के चली जाती है। ये देख के चैंग और भी कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वेंचिंग ने उसे एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट। वो बेचारा कश्मोकश में ही रह जाता है। ऐसे ही विंग और वांगजी की वेडिंग कंप्लीट हो जाती है, और अब आती है वांगसन की फर्स्ट नाइट की बात। नाइट के समय विंग अपने वेडिंग चैम्बर में होता है। पूरे चैम्बर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया गया होता है। चारों तरफ कैंडल जल रहे होते हैं, सैंडलवुड का सेंट, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। लेकिन विंग के दिलो दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। थोड़ी देर बाद वहाँ का डोर ओपन होता है और वांगजी की एंट्री होती है। ये देख विंग और भी ज्यादा घबरा जाता है। वांगजी चुपचाप उस रूम में एंटर करते हैं। वो विंग को देखते हैं, जो कि बेड पे बैठा होता है। वो भी जाके बेड पे चुपचाप बैठ जाते हैं। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। दोनों के बीच एक डीप साइलेंस होता है। विंग ही अपनी चुप्पी तोड़ता है और बोलता है, लैनजान, क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वांगजी विंग को देखते हैं और हाँ में सर हिला देते हैं। विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और बोलता है, क्या तुमने ये शादी इसलिए की है क्योंकि युवान तुम्हारा बेटा है? इस सवाल पे वांगजी थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो बस विंग को देखने लगते हैं। वो कुछ भी नहीं बोलते। जब वांगजी से कोई जवाब नहीं मिलता तो विंग अपनी नजरें उठा के वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक टूटी हुई सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, विंग, मुझे लगता है कि तुम शायद कभी मुझे समझ ही नहीं पाए, या फिर यूं कहूँ कि मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम उस दिन भी बिना एक शब्द कहे, बिना मुझसे मिले चुपचाप चले गए। ये सुन के विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजरें फिर से झुका लेता है। वांगजी आगे कंटिन्यू करते हैं, क्या मैं इतना अनजाना था कि तुमने मुझसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा? तुम तो मुझे अपना दोस्त कहते थे, तो क्या कोई दोस्त जाने से पहले अपने दोस्त से एक बार मिलता भी नहीं? तुम बिना मुझसे मिले, बिना मुझे कुछ बताए चुपचाप चले गए। विंग को ये सुन के काफी हर्ट होता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो अपने आप को संभालता है और कहता है, मैं क्या कहता लैनजान, मैं कैसे मिलता तुमसे? मुझे बहुत डर लग रहा था। वो सारी गलती मेरी थी। वो सब कुछ मैंने किया था, पर यकीन मानो मैं वैसा करना नहीं चाहता था। सब मेरी वजह से मैंने तुम्हें सरा। मुझे माफ कर दो लैनजान। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, और इसीलिए तुमने मुझसे वो रात भी ले ली, उस रात की सारी यादें मिटा दी, है ना? वांगजी की आंखों में भी अब आंसू आ जाते हैं। वो भी काफी इमोशनल हो गया होता है। उन्हें भी काफी तकलीफ हो रहा होता है, और वो आगे कहता है, तुमने मेरे साथ वो सब किया और फिर बिना कुछ बताए चुपचाप चले गए। तुमने मुझसे एक बार मिलना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों विंग? क्या मैं इतना गैर था तुम्हारे लिए कि तुमने मुझे अलविदा तक नहीं कहा? ये सुन के तो विंग को बहुत ज्यादा हर्ट होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। वो अपने आंसू को साफ करता है और कहता है, नहीं लैनजान, ऐसा कुछ नहीं था। सच में मैं सिर्फ डर गया था। मैं तुम्हें क्या बताता? मेरा यकीन मानो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। तो वांगजी बोलते हैं, तो इसका मतलब तुम सच छुपाकर मुझे सजा दे रहे थे, है ना? मैंने शायद कोई गलती की होगी, इसीलिए तुम मुझे कुछ नहीं बता रहे थे, तुम मुझे सजा दे रहे थे, है ना विंग? विंग ये सुन के शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, नहीं लैनजान, ऐसा कुछ नहीं था। यकीन मानो, मैं सिर्फ डरा हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये सच जानकर तुम मुझसे नफरत ना करने लगो। मैं पहले से जानता था तुम मुझे नहीं पसंद करते थे। वो मैं ही था जो हर समय तुम्हें परेशान करता था। वांगजी विंग की बातों को कट करते हुए कहते हैं, नफरत? क्या तुम्हें सच में लगता है विंग कि मैं तुमसे नफरत करता था? और क्या यही वजह थी जिस वजह से तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया और बिना मुझसे मिले तुम चुपचाप चले गए? विंग अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। तो वांगजी बोलो विंग, जवाब दो, क्या यही वजह थी? विंग हाँ में सर हिलाता है। ये देख के वांगजी को और भी ज्यादा हर्ट होता है। अब उनके आंखों से गिर जाते हैं और वो बोलते हैं, तो इसका मतलब यही वजह थी? तो तुम मुझे कभी सच नहीं बताते,
है ना। विंग ये सुन के फिर से एक बार वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, नहीं लत, ऐसा नहीं था। मुझे पता था मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता था। मैंने तय कर लिया था, चाहे तुम मुझे कोई भी सजा दो, मुझे मंजूर होगा, लेकिन तुम्हें सच बताऊंगा। लेकिन फिर मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मुझे ये बात पता चली, मैं पूरी तरीके से टूट गया। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं और भी डर गया था कि कहीं ये बात जानने के बाद तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं चुप रहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था लहनजान कि तुम मुझसे नफरत करो। मैं तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूँ, पर तुम्हारी नफरत नहीं। मैं ये सोच के भी डर जाता हूँ, मुझे माफ कर दो। ये सुन के वांग जी का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट जाता है। उन्हें बहुत ही ज्यादा होने लगती है कि विंग को ऐसा क्यों लगा है कि वो उससे नफरत करेंगे। वांग जी आगे बढ़ के इनका फेस होल्ड कर लेते हैं। वो पैरिंग के आंसुओं को साफ करते हैं और फिर बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। मैं तुमसे चाहकर भी कभी नफरत नहीं कर सकता। मैंने कभी तुमसे नफरत किया है विंग। मैं तुमसे नफरत क्या कर सकता हूँ, जबकि मैंने अरसों में तुमसे प्यार किया है। हाँ, वो बात अलग है कि मैंने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता हूँ, मुझे नहीं आता है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पे बहुत गुस्सा किया, पर यकीन मानो मैं तुम पे गुस्सा इसलिए नहीं करता था कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ। मैं तुमसे नाराज था क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था जब तुम रोज से हंस के बात करते थे। मुझे तकलीफ होती, मुझे बहुत गुस्सा आता था, इस वजह से मैं तुमसे नाराज रहता। पर यकीन मानो विंग, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है, और ना ही मैं कभी कर सकता हूँ। तुम्हें पता है, जब तुम बिना मिले चले गए, मैं सोच में पड़ गया। मैं बहुत आसान हो गया कि ऐसा क्या हुआ जो अचानक चले गए। तुम मुझसे मिलने नहीं आए। मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे क्लान भी आया, लेकिन तुम मुझे मिले कुछ दिनों बाद। जब मुझे ये खबर मिली कि तुम सब, मैं तुम्हें बता नहीं सकता उस समय मुझ पे क्या गुजरी थी। मैं जीते जी मर गया। मेरे दिल ने कभी इस बात पे यकीन नहीं किया, मुझे छोड़ के चले गए। मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा पलों की तरह, क्योंकि मुझे पूरा ये था कि तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, और मैं बिल्कुल ही था। विंग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने जाने में मुझे बहुत बड़ी सजा दी है। मैं पूरे 8 साल तक इस सच से अनजान रहा कि मेरा एक बेटा है। तुम्हें पता है, मुझे इस बात का जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैं अपने बेटे के साथ पहली बार रो नहीं सका। मैंने उसका बचपन नहीं देखा। मैं तब उसके साथ नहीं था जब मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मेरा बेटा पूरे 8 सालों तक बाबा से दूर रहा। ये सब मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो भी, मुझे माफ कर। वांग ये कन्फेशन सुन के विंग बहुत ही हैरान रह जा। उसे तो यकीन हो रहा होता है, लेकिन ये जान के काफी खुश भी होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। विंग अपना हाथ आगे बढ़ा के वांग जी की आंखों साफ करता है और कहता है, क्या सच में तुमने मुझसे कभी नफरत नहीं की? वांग जी नाम में जर हिलाते हैं। वो तो आगे बढ़ के विंग के फोrehead पे एक जेंटल सॉफ्ट सा कहते हैं और फिर कहते हैं, नहीं विंग, मैंने तुमसे कभी नफरत नहीं की है। मैं चाहकर से कभी नफरत नहीं कर सकता। तुम्हें पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा तुमसे कोई गहरा कनेक्शन है। मेरा दिल हर समय तुम्हें देखना चाहता था। मैं चाहता था तुम हर वक्त मेरे साथ रहो, और जब भी तुम मेरे साथ रहते थे मुझे अच्छा लगता था। मैं ये कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाया, पर सच में जब तुम परेशान करते थे मुझे बहुत अच्छा था। मैं चाहता था कि तुम कभी मुझसे दूर ना जाओ। मैंने हमेशा से तुम्हें पसंद किया है विंग, या यूं कहूँ, मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार किया है। अगर तुम नहीं आते तो मैं पूरी जिंदगी सिर्फ तुम्हारा इंतजार करता विंग। जिंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई और नहीं आ सकता था। मैं किसी को आने ही नहीं देता। लेकिन अगर किसी के लिए जगह है तो वो सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम विंग। और आज तुम मेरे हो गए हो, सिर्फ मेरे। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं दूंगा। तुम चाहोगे तो भी तुम्हें नहीं जाने दूंगा। एक बार अनजाने में मुझसे गलती हो गई, पर अब मैं वादा करता हूँ मैं अपनी गलती को दोहराऊंगा नहीं। तुम और मेरा बेटा इवान, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे।
तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे, मुझसे वादा करो विंग, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। ये कहते हुए वांग जी की आवाज़ टूट रही होती है, क्योंकि उन्हें अंदर से बहुत तकलीफ हो रही होती है। ये विंग को भी बहुत पेन होता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वांग जी को रोता देख। वो जल्दी से वांग जी को कर लेता है। दोनों कुछ देर तक ऐसे ही रहते हैं, एक दूसरे को हक किए। वांग जी फिर हक ब्रेक करते हैं। वो विंग के फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, विंग, मुझसे वादा करो कि अब तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं भी तुमसे वादा करता हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा होगा, तुम जो कहोगे वही होगा, पर प्लीज तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता विंग, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। वांग जी की इस कन्फेशन पे विंग का दिल भर आता है। उसकी आंखों में अब खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा होता है कि उसने अभी क्या सुना। वो एक छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, लहनजान, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? वांग जी भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और आज से नहीं, बहुत सालों से, और हमेशा रहूंगा। कि तो विंग का दिल खुशी से भर जाता है। आज वो अपने आप को इस दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान समझ रहा होता है। उसकी खुशियों का तभी ठिकाना ही नहीं होता है। वो बहुत खुश होता है। वो खुशी से वांग जी को एक बार फिर से टाइटली हग कर लेता है और कहता है, लहनजान, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैं तुम्हें आके बताना चाहता था, मैं सबको बताना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन फिर मैं डर गया। लेकिन अब जब मुझे ये पता चला है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लहनजान, बहुत ज्यादा। वांग जी को भी सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो भी बहुत खुश होते हैं। विंग हग ब्रेक करता है, स्माइल करते हुए वांग देता है। वांग जी विंग की आंखों से आंसू साफ करते हैं और कहते हैं, मैंने तुमसे हमेशा किया है विंग, और हमेशा करता रहूंगा। तुम सिर्फ मेरे दिल में नहीं विंग, तुम मेरी रूह तक शामिल हो। मैं तुम्हारे बिना खुद को सोच भी नहीं सकता। ये सुन के विंग का पूरा फेस एकदम रेड हो जाता है। उसे बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन साथ साथ उसे बहुत शर्म भी आ रही होती है। वो शर्मा के अपनी नजरें नीचे झुकाता है और कहता है, अगर ऐसा है तो फिर तुम हमेशा के लिए मुझे बना के अपने पास रख लो। मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। मैं हमेशा से सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ लहनजान, अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा बनके। बस ये कहने तक की देर थी। ये सुन के तो वांग जी को ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। वो एक सेकेंड भी वेट नहीं करते हैं और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेते हैं। वो विंग को किस करने लगते हैं। उनका किस धीरे धीरे काफी डीप हो। दोनों एक दूसरे को काफी देर तक डीपली पैशनेट होके किस करते हैं। वांग जी किस करते हुए में विंग को जेंटली बेड पे लिटा देते हैं और फिर अपने किस को आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर उसके बाद से वांग जी को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया था। आज वो रुकने के मूड में बिल्कुल नहीं थे और विंग भी हमारा वांग जी को बिल्कुल नहीं रोकता। उनके सामने वो खुद को सरेंडर कर देता है। उन्हें वो करने दे जो वो करना चाहते हैं। दोनों बस एक दूसरे के हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को खुद को सरेंडर कर देते हैं और दोनों के लिए ये रात काफी लंबी होती है। नेक्स्ट डे आफ्टरनून के समय विंग अभी भी जिंगसी के अंदर ही होता है, क्योंकि आज वो बहुत लेट उठा था। नाइट में वो बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वांग जी ने भी उसे नहीं उठाया। तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और वहाँ से वांग जी और एक लैंड डिसाइपल अंदर एंटर करते हैं। वांग जी के हाथ में लंच होता है और उस लैंड डिसाइपल के हाथ में कुछ बॉक्सेस होते हैं। वांग जी उसे इशारा करते हैं कि वो सारे बॉक्सेस वहाँ रख दे। वो आदमी वो सारे बॉक्सेस वहाँ रख के वहाँ से चला जाता है। विंग वांग जी को देख के उठ के खड़ा होता है और बोलता है, लहनजान, आईवान कहाँ है? मैंने उसे सुबह से नहीं देखा। वांग जी स्माइल करते हैं और कहते हैं, वो अभी प्रैक्टिस ग्राउंड में है। वो तुमसे मिलने आया था, लेकिन तब तुम सो रहे थे। ये सुन के विंग को काफी शर्मिंदगी होती है। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। ये देख वांग जी विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, कोई बात नहीं विंग, तुम बहुत थके हुए थे। देखो, मैं तुम्हारे लिए लंच लेके आया हूँ। मुझे पता है तुमने अभी तक लंच नहीं किया है। चलो तुम लंच कर लो पहले। वो इतना बोल के विंग का हाथ पकड़ के उसे ले जाके बिठा देते हैं। उसके सामने लंच रख देते हैं। विंग को ये देख के बहुत अच्छा लगता है। उसे बहुत वार्म फील होता है।
वांग जी अब उन बॉक्सेस के पास चले जाते हैं। विंग ये देखता है और बोलता है, ये सब क्या है? वांग जी विंग को देख के स्माइल करते हैं और कहते हैं, ये सब मेरे बेटे के लिए है। कल उसका नामकरण है ना, इसलिए मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आया हूँ। विंग ये सुन के थोड़ा हैरान होता है। फिर वो उन सारे गिफ्ट्स की तरफ देखता है। गिफ्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं और वो बोलता है, इतने सारे? तुम्हें नहीं लगता ये कुछ ज्यादा है? वांग जी स्माइल करते हुए विंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, ज्यादा नहीं, ये बहुत कम है। मैं मेरे बेटे को दुनिया की सारी खुशी देना चाहता हूँ, वो सब जो मुझे कभी नहीं मिला। एक बच्चे के लिए उसके परिवार का प्यार सबसे बड़ा होता है। मुझे कभी परिवार का प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे को वो सब कुछ मिले जो मुझे कभी नहीं मिला। मैं उसकी जिंदगी में कोई कमी नहीं रहने दूंगा। वैसे भी उसने मेरे बिना पूरे 8 साल गुजारे हैं। मैं उसकी कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं उन यादों को भुला के उसकी जगह एक नई यादें जरूर संजो सकता हूँ। ये सुन के विंग काफी इमोशनल हो जाता है। उसका दिल पूरा भर आता है। वांग जी को ये देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो जल्दी से विंग के पास बैठ जाते हैं और बोलते हैं, मुझे माफ करना, क्या मैंने तुम्हें रुलाया? विंग अपने आंसुओं को साफ करता है। वो स्माइल के साथ नाम सर हिलाता है और कहता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी उस डोर पे नॉक होता है। वांग जी उधर देखते हैं। वहाँ पे एक लैंड सेवक खड़ा होता है जो वांग जी को देख के ग्रीट करता है और कहता है, हांगवंग जुन, आपको जेबुजुन बुला रहे हैं। वांग जी हाँ में सर हिला देते हैं। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। वांग जी विंग को देखते हैं और बोलते हैं, विंग, मुझे जाना होगा, तुम पहले लंच कर लो, मैं मिलता हूँ तुमसे। विंग हाँ में सर हिला देता है। वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग आज हमारे युवान का ऑफिशियली नामकरण होता है। सब लोग इकट्ठा होते हैं। सब लोग आज बहुत खुश होते हैं। सारे लैंड एल्डर्स एक साथ बैठे होते हैं। लैंड सिचन और मेंगिया एक साथ खड़े होते हैं। वांग जी और विंग युवान का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। युवान आज बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। उसे आज व्हाइट कलर का एक रोब पहनाया गया होता है। वो बहुत ही क्यूट और डिवाइन दिख रहा होता है। लैंड सिचन उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, आज हम सब यहाँ एक बहुत ही खुशी के अवसर के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज हमारे बच्चे आयुवान का ऑब्वियसली नामकरण है। वांग जी, तुम इसके पिता हो, तो पिता होने के नाते क्या तुमने अपनी बेटी के लिए कोई नाम सोचा है? वांग जी ये सुन के हाँ में सर हिला देते हैं और कहते हैं, हाँ, आज से मेरे बेटे का नाम लैंड सिजुई होगा, जो हमेशा दिल के रास्ते पे चलेगा। ये सुन के विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती है। उसके चेहरे पे एक सॉफ्ट सी स्माइल होती है, जैसे कि उसके दिल के सारे बोझ आज खत्म हो गए हो। वो बहुत खुश होता है। लैंड एल्डर्स भी ब्लेसिंग देते हैं। लैंड सिचन भी स्माइल करते हैं और कहते हैं, तो आज से इसका नाम लैंड सिजुई होगा। लैंड वांग जी और वीवुजियन का बेटा लैंड सिजुई और हमारे लैंड क्लैन का उत्तराधिकारी। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्लैपिंग करने लगते हैं। वांग जी और युवान पे फूलों की वर्षा होती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ पे एक सेवक हाथ में एक थाल लेके आता है। वो वांग जी के पास आके खड़ा हो जाता है। वांग जी उसमें से सिल्वर कलर का हेयर क्राउन होता है, वो उसे हाथ में लेते हैं और उसे लेके हमारे युवान यानी सिजुई के बालों में लगा देते हैं। फिर वो एक छोटा सा फॉरहेड रिबन लेते हैं और उसे लेके सिजुई के माथे पे बांध देते हैं। अब से हमारा सिजुई ऑफिशियली लैंड क्लैन का वारिस है, हमारे लैंड वांग जी और विंग का बेटा। बहुत ही हैप्पीली हमारे आयुवान का नेम सेरेमनी कंप्लीट होता है। नामकरण सेरेमनी खत्म होने के बाद आफ्टरनून में हल्का सा धूप होता है। कोर्टयार्ड के अंदर युवान यानी हमारा सिजुई अपने छोटे हाथों में बैम्बू स्वॉर्ड पकड़ा हुआ है और वांग जी उसके सामने नील करके उसे स्टन सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं थोड़ी दूर विंग बैठा है और वो बहुत ही डिसबिलीव के साथ उन दोनों को देख रहा है। लैंड वांग जी जो किसी भी 3 स्टेप रूल तोड़ने नहीं देते, वो अब खुद अपने बेटे के लिए ये रूल तोड़ रहे हैं। आयुवान अब थोड़ा पाउट कर लेता है और बोलता है, बाबा, मैं थक गया हूँ, मैंने बहुत प्रैक्टिस कर ली, क्या अब मैं थोड़ी देर बनी के साथ खेल सकता हूँ? वांग जी उसकी तरफ देखते हैं। वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सिजुई, तुम्हें पता है ना, नो रनिंग इन क्लाउड। वो इतना बोल के रुकते हैं। युवान के पाउटी लिप्स को देखते हैं। उसे देख के उन्हें बहुत क्यूट लगता है। फिर वो स्माइल करते हैं और कहते हैं, ओके, एक्सेप्ट यू, ठीक है, बट थोड़ी देर के लिए
ये सुन के युवान बहुत खुश हो जाता है। वो स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है और अपना शॉट वहीं फेंक के दौड़ जाता है। ये देख के विंग टोटली शॉक, उससे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। लिटरली क्या ये सब सच है? उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है। युवान अब बनी के पीछे भागना शुरू कर देता है। वो उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो बहुत ही खुश होता है और उसे खुश देख के वांग जी भी बहुत खुश होते हैं। वो भी उसे देख के स्माइल कर रहे होते हैं। युवान दौड़ते दौड़ते, उसे बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, वो एक बांस से टकरा जाता है, जिससे वो बांस नीचे गिर के टूट जाता है। ये देख के विंग शॉकली उठ के खड़ा हो जाता है। युवान भी बहुत घबरा जाता है। वांग जी भी दौड़ते हुए युवान के पास जाते हैं। वो उसे उठाते हैं और बोलते हैं, तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? युवान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी नजरें नीचे झुका लेता है और बोलता है, सॉरी पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझसे गलती हो गई। वांग जी जिसका पूरा ध्यान युवान को चेक करने पे होता है कि कहीं उसे कहीं चोट तो नहीं लगी है, वो युवान की तरफ देखते हैं, उसके आंसू साफ करते हैं और बोलते हैं, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। पहले ये बताओ, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? युवान नाम में सर हिला देता है। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करते हैं, एक छोटी सी स्माइल करते हैं और बोलते हैं, ध्यान रखा करो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे। युवान हाँ में सर हिला देता है। तभी वहाँ पे विंग आता है और कहता है, वांग जी ये बांस टूट गया। वांग जी युवान के कपड़े ठीक करते हैं, बिना विंग को देखे हुए एक्सप्रेशनलेस बोलते हैं, कोई बात नहीं विंग, ये वैसे भी बहुत पुराना था। विंग को ये सुन के एक और शॉक लगता है और कहता है, पुराना? पर लैंजन ये बहुत एंटिक था। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, उससे अनजाने में हुआ, उसने जानबूझ के नहीं किया। ये सुन के विंग की बोलती बंद हो जाती है। वांग जी युवान की तरफ देखते हैं। वो अब स्माइल करता है और कहता है, बाबा मुझे स्वीट खानी है। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक। युवान पाउट कर लेता है और बोलता है, नहीं, दो प्लीज। वांग जी हाँ में सिर हिला देते हैं और बोलते हैं, ठीक है चलो। वो इतना बोल के युवान का हाथ पकड़े उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो कि ये सब कुछ देख के और सुन के बहुत ही बुरी तरीके से शॉक्ड होता है। उससे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा होता है कि वो क्या देख रहा है। वो अपने दोनों हाथों से अपने फेस को कवर कर लेता है, एक लंबी सी सांस लेता है और बोलता है, नहीं, ये वो वांग जी नहीं है जिसे मैं जानता था, ये पूरा बदल गया है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा इसे क्या हो गया। वहीं कुछ दूर लैंसिचन खड़े होते हैं जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं। वो भी एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, फाइनली मेरे भाई को उसकी वीकनेस मिल गई, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वो इतना बोल के स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। विंग अभी भी बेचारा शॉकली खड़ा उधर ही देख रहा होता है जिधर वांग जी और हमारा युवान गया होता है। तभी एक हाथ विंग के शोल्डर पे आता है। विंग घबरा के पीछे देखता है, वहाँ पे निये खड़ा होता है। निये स्माइल करता है और बोलता है, विंग मानना पड़ेगा, सच में तुम कमाल हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये कर दिखाया। मेरी तुमसे सिर्फ वांग जी से एक नियम तोड़वाने की शर्त लगी थी, लेकिन तुमने तो वांग जी को पूरा बदल ही दिया। मुझे नहीं लगता कि अब उनके लिए नियम कुछ मायने रखते हैं। सच में तुम कमाल हो। मान गए भाई, मान गए। विंग जो कि पहले से काफी हैरान होता है और निये की ये बातें सुन के वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बस। निये हंसता और बोलता है, मैं जानता हूँ विंग, ये सब एक पिता होने का साइड इफेक्ट है जिसे तुम नहीं समझोगे, बट जो भी हो ये बहुत अच्छा है। मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। ये सुन के विंग को भी बहुत अच्छा लगता है। वो भी स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मैंने तो कभी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। ये सुन के निये भी स्माइल करता है। वो अचानक ही विंग को हग कर लेता है और बोलता है, विंग मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। विंग हग ब्रेक करता है और बोलता है, पर निये तुम यहाँ अचानक? निये स्माइल करता है और बोलता है, क्यों, मैं यहाँ नहीं हो सकता? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए मैं तुमसे मिलने चला आया। क्या मैंने कोई गलती की? विंग ये सुन के स्माइल करता है। वो नाम में सर हिलाता है और बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गए, मुझे भी तुमसे मिलने का बहुत मन था, चलो कहीं बैठ के बात करते हैं। निये भी हाँ में सर हिला देता है
और वो विंग के साथ वहाँ से चला जाता है। खुशियों ने अब अपना ठिकाना लैन क्लैन में बना लिया है। आज फिर से एक बार लैन क्लैन में जश्न का माहौल है। हर कोई बहुत खुश है क्योंकि इस क्लैन में एक नन्हे मेहमान ने दस्तक दी है। लैन चिचेन और मेंग्याओ के बेटे ने। उनका एक बहुत क्यूट सा बेटा हुआ है जिसका आज नेम सेरेमनी है, जिसके लिए सब लोग बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। विंग भी पूरी तरीके से रेडी हो गया है। वो अभी अपने रूम में है। वो कुछ ढूंढ रहा होता है और कहता है, लैन जान, मैंने जो प्रेजेंट रखा था वो मुझे कहीं मिल नहीं रहा। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, विंग, वो वहीं पे है जहाँ तुमने रखा था, मेरे वार्डरोब में देखो। विंग हाँ में सर हिला देता है और वो वार्डरोब में चला जाता है। वो उसे ओपन करता है और ढूंढने लगता है। तभी उसकी नजर वहाँ रखे एक वुडन बॉक्स पे जाती है जो दिखने में काफी एलिगेंट होता है। विंग उस बॉक्स को हाथ में ले लेता है और उसे ओपन करता है। जब वो उसके अंदर देखता है वो काफी हैरान रह जाता है। उसके अंदर विंग के बालों का रेड रिबन होता है जो बहुत ही प्यार से संभाल के रखा गया होता है। वो उसे अपने हाथ में ले लेता है। फिर उसकी नजर एक पेपर स्क्रॉल पे जाती है। वो उसे भी हाथ में लेके खोलता है तो देखता है उसके अंदर वांग जी की पोर्ट्रेट होती है। ये वही पोर्ट्रेट है जो विंग ने वांग जी के लिए बनाई थी और उन्हें दिया था। इसे देख के विंग काफी इमोशनल हो जाता है। उस बॉक्स में और भी काफी चीजें होती है, जैसे विंग का बनाया पेपरमैन, और उसमें एक पियोनी फ्लावर भी होता है जो कि देखने से काफी पुराना लग रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से सूख गया होता है लेकिन फिर भी उसे बहुत ही संभाल के रखा गया होता है। ये सब कुछ देख के वो काफी इमोशनल हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वहाँ पे वांग जी आते हैं। वो विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रखते हैं। विंग मुड़ के वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, लैन जान, ये सब। वांग जी एक छोटी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं, यही तो मेरे जीने का सहारा था। विंग का दिल पूरी तरीके से भर आता है। उससे बहुत खुशी हो रही होती है लेकिन साथ ही साथ वो काफी इमोशनल भी फील कर रहा होता है और कहता है, मुझे लगा था कि तुमने। वांग जी उसकी बातों को कट करते हुए कहते हैं, तुम्हें लगा था मैंने ये सब कुछ फेंक दिया? नहीं विंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ये सब चीजें मेरे लिए बहुत अनमोल थी। मैंने तुम्हें बताया ना, मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत कमजोर हूँ, लेकिन यकीन मानो तुम्हारी दी हुई हर एक चीज मेरे लिए बहुत कीमती है। मैं इसे पूरी जिंदगी संभाल के रखूंगा। विंग को तो समझ में नहीं आता वो क्या बोले। वो अभी बहुत खुश महसूस कर रहा होता है लेकिन उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं। उसकी आंखों से सिर्फ आंसू बहने लगते हैं। वांग जी उसके आंसुओं को साफ करते हैं, उसके फोrehead पे एक सॉफ्ट सा किस करते हैं और कहते हैं, विंग, तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। विंग छोटी सी स्माइल करता है और कहता है, मुझे नहीं पता था लैन जान कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो। मैं कितना पागल था ना जाने क्या क्या सोच रहा था। वांग जी अपना हाथ विंग के फेस पे ले जाते हैं और कहते हैं, नहीं विंग, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। बट आई प्रॉमिस, अब से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं अपनी हर फीलिंग्स को सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा। विंग भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाता है। वांग जी स्माइल करते हैं और कहते हैं, चलो हमें देर हो रहा है। विंग भी हाँ में सर हिला देता है। वांग जी वो बॉक्स वापस वहीं रख देते हैं और विंग का प्रेजेंट ढूंढ के उसे दे देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मेंग्या और लैन सिचन के बेटे का नामकरण भी हो जाता है। उसका नाम लैन जिंगे रखते हैं। नेम सेरेमनी कंप्लीट होने के बाद विंग, वांग जी और युवान जिंगे के साथ खेल रहे होते हैं। युवान छोटे जिंगे को देखता और बोलता है, मम्मा, ये कितना छोटा है ना। विंग स्माइल करता और कहता है, तुम भी इतने ही छोटे थे। युवान पाउट करता और कहता है, बिल्कुल नहीं मम्मा, मैं इससे काफी बड़ा हूँ। देखो, इसके हाथ बहुत छोटे छोटे हैं, मेरे हाथ काफी बड़े हैं। वो अपने हाथ को जिंगे के हाथ से नाप के बताता है। ये देख के वांग जी को बहुत क्यूट लगता है। वो एक क्यूट से स्माइल करते हैं। तो विंग बोलता है, तुम्हें याद नहीं है, तुम उस समय बहुत छोटे थे, तुम भी इसी की तरह थे। अगर मुझ पे यकीन नहीं है तो अपने बाबा से पूछ लो। युवान वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, सच्ची में बाबा, क्या मैं भी इतना छोटा था? ये सुन के वांग जी को थोड़ा सा दुख होता है क्योंकि वांग जी ने युवान का बचपन नहीं देखा है। विंग भी वांग जी की तरफ देखता है। उसे भी बहुत बुरा लगता है। उसे ऐसा युवान को नहीं बोलना चाहिए था वांग जी से पूछने का। उसे बहुत बैड फील होता है और बोलता है,
लैंजान। वांग जी उसकी तरफ देखते हैं, स्माइल करते हैं, फिर वो युवान को देखते हैं और बोलते हैं, हाँ सिजुई, तुम भी इतने ही छोटे थे, सभी बच्चे इतने ही छोटे होते हैं। युवान ये सुन के स्माइल करता है और कहता है, सच्ची में? पर जो भी हो बाबा, अभी तो मैं इससे बड़ा हूँ ना, ये मेरे सामने बहुत छोटा है। तो विंग बोलता है, हाँ क्योंकि तुम इसके बड़े भाई हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा, तुम्हें इसकी हिफाजत करनी होगी। युवान भी स्माइल के साथ हाँ में सर हिला देता है और बोलता है, हाँ मामा, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगा। तो विंग बोलता है, ना सिर्फ तुम्हारे बाबा को भी इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि वो भी तो इसके बाबा की तरह है। ये सुनते ही युवान का चेहरा उतर जाता है। वो विंग के पास आता है और बोलता है, नहीं मम्मा, ऐसा नहीं हो सकता, इसका ख्याल सिर्फ मैं रखूंगा, बाबा नहीं। बाबा सिर्फ मेरा ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो सिर्फ मेरे बाबा है और किसी के नहीं। ये सुन के विंग को बहुत हैरानी होती है और वो बोलता है, युवान, ये तुम क्या कह रहे हो? युवान वांग जी की तरफ मुड़ जाता है और वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बाबा, आप सिर्फ मेरे बाबा हो ना, आप सिर्फ मुझसे प्यार करते हो, आप सिर्फ मेरी हिफाजत करोगे, किसी और की नहीं, है ना? वांग जी भी इस सवाल पे थोड़े हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो स्माइल के साथ हाँ में सिर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ सिजुई, मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुन के युवान खुश हो जाता है। तो विंग बोलता है, लैंजान, ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें पता भी है? वांग जी विंग को कट करते हैं और बोलते हैं, विंग, अभी सिजुई बच्चा है, अभी वो चीजें नहीं समझेगा। तो विंग बोलता है, पर लैंजान, उसे समझना होगा, उसे अगर अभी से नहीं समझाया गया तो तुम्हें नहीं लगता बड़े होने के बाद? वांग जी फिर से एक बार विंग को कट करते हैं और बोलते हैं, सिजुई, एक काम करो, तुम बाहर जाओ, मैं अभी आता हूँ। युवान भी हाँ में सर हिला देता है और वो स्माइल करता वहां से चला जाता है। तो विंग बोलता है, लैंजान, मुझे लग रहा है तुम युवान को बिगाड़ रहे हो, तुम्हें नहीं लगता उसे अभी से समझाने की जरूरत है? वांग जी और विंग के पास आ जाते हैं। वो विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, विंग, तुम फिक्र मत करो, वो सब समझ जाएगा, अभी वो बच्चा है, अभी उसकी उम्र खेलने की है, इन सारी बातों के लिए अभी बहुत टाइम है। विंग वांग जी की इस बात से थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और बोलता है, लैंजान, मुझे समझ में नहीं आता तुम्हें हो क्या गया है। मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, पर मुझे डर लग रहा है कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से कहीं वो बिगड़ ना जाए। तुमने सुना उसने अभी क्या कहा? मुझे बहुत डर लग रहा है लैंजान। वांग जी विंग के फेस को होल्ड कर लेते हैं और कहते हैं, विंग, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। विंग एक थकी हुई सी सांस लेता है और बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, अब मुझे पूरा यकीन हो गया, वो सच में तुम्हारा ही बेटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह है। ये सुन के वांग जी को अच्छा लगता है। वो स्माइल करते हैं और प्राउडली बोलते हैं, इसमें कोई शक नहीं, सिजुई मेरा ही बेटा है, और वैसे भी उसने क्या गलत कहा, मैं उसी का बाबा हूँ। विंग अब थक के अपना हाथ अपने ही सर पे मार लेता है, फिर वो उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं भी ना किसे समझा रहा हूँ, तुम्हें समझाना बेफिजूल है। वो इतना बोल के पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। वांग जी उसे ऐसे जाता देख स्माइल करते हैं। कुछ दिनों बाद चैंग, विंग और वांग जी और युवान को अपने क्लान में इनवाइट करता है। ये तीनों वहां जाते हैं। वहां जाने के बाद पता चलता है कि चैंग ने वैनचिंग को प्रपोज किया है और वैनचिंग ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया है। बहुत जल्द वो दोनों शादी करने वाले हैं। ये खबर सुन के विंग बहुत खुश होता है। कुछ दिन विंग और युवान वहीं रहते हैं। फिर उसके बाद से चैंग और वैनचिंग की शादी हो जाती है। उनकी शादी हो जाने के बाद वांग जी विंग और युवान को लेके वापस लैन क्लैन में आ जाते हैं। सब कुछ अब ठीक हो गया है, सब कोई बहुत खुश है। विंग भी बहुत ज्यादा खुश है। उसने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी लाइफ में इतनी सारी खुशियाँ आएगी। वांग जी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं उससे। विंग अभी भी वांग जी को काफी परेशान करता है, बहुत टीज करता है, लेकिन वांग जी अब उस पर गुस्सा नहीं करते, बल्कि वो उसके साथ स्माइल करते हैं। ये देख के विंग काफी हैरान भी होता है, लेकिन ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि उसे बहुत अच्छा भी लगता है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। एक दिन विंग गार्डन में बैठा होता है। वांग जी और युवान एक साथ खेल रहे होते हैं। वो उन दोनों को देख के स्माइल कर रहा होता है। युवान भागते हुए विंग के पास आता है। वो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, मम्मा, आप यहाँ बैठे क्यों, चलो ना हमारे साथ खेलो, बहुत मजा आएगा। विंग मना करता है, लेकिन युवान, जो कि किसी की नहीं सुनता, वो विंग का हाथ पकड़ के उसे ले ही जाता है। विंग भी उन दोनों के साथ खेलने लगता है।
तभी अचानक विंग को चक्कर आ जाता है और वो नीचे गिर जाता है। ये देख के युवान और वांगजी दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वांगजी घबरा के विंग को जल्दी से उठा लेते हैं और उसे लेके वापस जिंगसी में आ जाते हैं। लायन हीलर को बुलाया जाता है। युवान बहुत डर जाता है, वो रोने लग जाता है। उसे लगता है विंग फिर से कहीं सो तो नहीं गया। वांगजी भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि विंग को अचानक हुआ क्या, वो तो बिल्कुल ठीक था। वहाँ पे लैन सिचेन और मेंग्याओ भी आ गए होते हैं। सब लोग काफी परेशान होते हैं। लैन हीलर विंग को चेक करता है, फिर वो स्माइल करने लगता है। ये देख के वांगजी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में ही बोलते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे कि विंग को हुआ क्या है? तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? लैन हीलर उठ के खड़ा होता है। वो वांगजी के सामने सर झुकाता है और बोलता है, मुझे माफ करिए हैंगवॉन्जन, लेकिन बात खुशी की है। एक्चुअली इन्हें कुछ नहीं हुआ है। आपके लिए खुशखबरी है, लैन फुरेन प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही वांगजी शॉक्ड हो जाते हैं। लैन सिचन और मेंग्याओ बहुत खुश हो जाते हैं। वो दोनों स्माइल करते हैं। युवान को कुछ समझ में नहीं आता, वो स्टिल कंफ्यूज ही होता है। वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, पापा मम्मा को क्या हुआ? वांगजी जो कि थोड़े शॉक्ड हो गए थे, अब सेंस में आते हैं। वो लैन हीलर को देखते और बोलते हैं, क्या? लैन हीलर हाँ में सर हिलाता है। लैन सिचन वांगजी के पास आते हैं। वो उनके शोल्डर पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, मुबारक हो वांगजी, तुम एक बार फिर से पिता बनने वाले हो। वांगजी को ये सुन के बहुत खुशी होती है। वो अपने भाई को देख के एक स्माइल करते हैं। लैन हीलर अब वहाँ से चला जाता है। मेंग्याओ भी वांगजी के पास आता है और बोलता है, वांगजी मास्टर बेई का ख्याल रखिएगा। वांगजी भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो सिचेन बोलते हैं, अभी हम चलते हैं वांगजी, तुम भी इनका ख्याल रखना। वांगजी हाँ में सर हिला देते हैं। तभी युवान बोलता है, पापा बताइए ना मम्मा को क्या हुआ है? वांगजी युवान को देखते हैं। वो अपना हाथ उसके फेस पे ले जाते हैं और बोलते हैं, कुछ नहीं सीजी, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक है। तो युवान बोलता है, तो फिर मम्मा फिर से क्यों सो रही है? बताओ ना मम्मा को क्या हुआ? वांगजी अपने नीज पे बैठ जाते हैं। वो युवान के फेस को होल्ड कर लेते हैं और बोलते हैं, सीजी मैंने बोला ना मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। ये देख के सिचेन स्माइल करते हैं। वो अब युवान के पास आ जाते हैं और बोलते हैं, सिजुई तुम्हारी मम्मा को कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी मम्मा बहुत जल्द तुम्हें एक गिफ्ट देने वाली है। ये सुन के युवान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? अब मेंग्याओ आगे आ जाता है और बोलता है, बहुत जल्द तुम्हारे साथ खेलने के लिए कोई आने वाला है। मेंग्याओ की बातों से युवान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। चिचन स्माइल करते हैं और बोलते हैं, सिजुई मैं तुम्हें बताता हूँ, बहुत जल्द तुम्हारे पास तुम्हारा एक छोटा भाई या बहन होगा जो तुम्हारे साथ खेलेगा। अब तुम्हें तैयार हो जाना चाहिए। अब तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। अब तुम्हें बड़ा भाई बनके अपने भाई या बहन का बहुत ख्याल रखना होगा, उसकी हिफाजत करनी होगी। और तो और अब तुम बचपना नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे बाबा के पास तुम्हारे अलावा भी कोई और होगा जिसका उन्हें ख्याल रखना होगा। अगर तुमने अपनी शैतानियां कम नहीं की तो तुम्हारे बाबा कैसे तुम दोनों का ख्याल रखेंगे? अब तुम्हारा प्यार बढ़ने वाला है। ये सुनते ही युवान को न जाने क्यों गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बाबा सिर्फ मेरे हैं, उनका सारा प्यार मेरा है, मुझे कोई भाई या बहन नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए। वो वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, बाबा मुझे अपना प्यार नहीं बांटना है, मुझे कोई भाई बहन नहीं चाहिए, आप सिर्फ मेरे हो, मैं आपको किसी को नहीं दूंगा, आप सिर्फ मेरे बाबा हो। वो इतना बोल के रोने लग जाता है और रोते हुए वांगजी को हक कर लेता है। ये सुन के लैन सिचन और मेंग्याओ दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी से वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। इस बात को सुन के वांगजी भी थोड़े हैरान हो जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता वो युवान को कैसे समझाए। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। आई होप आप लोगों को ये पार्ट अच्छा लगा हो, और अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। और आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज गाइस, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी फीलिंग्स मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जब मुझसे शेयर करते हैं मुझे अच्छा लगता है और मुझे पता भी चलता है अगर मैंने कुछ गलती की हो, इससे मैं काफ़ी मोटिवेट भी होती हूँ। आप लोगों का ये कमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। तो प्लीज़
अभी मेरा साथ दीजिए, मुझे आप लोगों के साथ की बहुत ज़रूरत है। आप सबको पता ही था इतने दिनों तक मैं यहाँ से गायब रही। मैं वापस रिटर्न इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी को अधूरी छोड़ी थी। ऐसे में अगर आप लोगों का साथ मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं मोटिवेट होके जल्द से जल्द अपनी स्टोरी कंप्लीट करूँगी और हो सके तो कुछ नया भी लेके आऊँगी। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिला तो आई डोंट थिंक मैं इस चैनल को आगे कंटिन्यू कर पाऊँगी, क्योंकि जब तक आप लोगों का साथ नहीं मिलता मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे आगे कंटिन्यू करने का भी मन नहीं होता, क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों की वजह से हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपनी इमेजिनेशन शेयर करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो प्लीज़ अपना साथ और प्यार बनाए रखिएगा, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिलहाल के लिए तो मैं चलती हूँ। एंड यस, मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो हम जल्द ही मिलेंगे इसके फाइनल पार्ट में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।